देखिए, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, सबसे पहला ऑप्शन जो नहीं लिखे हैं उसको यहाँ से लाइनें कोई पूरा टॉपिक है समझ में नहीं आएगा। 100 बात का एक बार, ठीक है। जो लिखे हैं टी4 सेल्स की संख्या कम हो जाती है, लिख रहे थे ना जी, जो लिखे हुए हैं कल के क्लास में। जब टी4 सेल्स की संख्या कम होती है तो बॉडी की क्या होती है, इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और सॉरी कम होने के कारण अदर इन्फेक्शन हो जाता है। जब इम्यूनिटी पावर वीक होता है तो तबियत खराब होता है कि नहीं होता है? जब इम्यूनिटी पावर वीक होता है तो तबियत खराब होता है कि नहीं? तबियत खराब होता है तो क्या होता है, इन्फेक्शन होता है जी शरीर में। इन्फेक्शन के चलते ही ना बीमार पड़ते हैं। एड्स का है, HIV वायरस है। अब वायरस का हो गया, इन्फेक्शन का रूप ले लिया। वायरस का हो गया, इन्फेक्शन का रूप ले लिया ना जी। और जिसके चलते क्या होती है, पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। इस वायरस के प्रति बॉडी की एंटीबॉडी निष्क्रिय या रहने के कारण यह इम्यूनिटी को कमजोर करता रहता है। जब तक शरीर में HIV वायरस रहेगा तब तक हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम क्या होगा, कमजोर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो HIV है ये ज्यादा शक्तिशाली है और जो एंटीबॉडीज है ये कम। HIV ये क्रॉनिक हो गया लंबा समय तक, एंटीबॉडीज का टाइम रहता है, जो भी दवाई खाता है उसका टाइम रहता है 2 दिन 4 दिन का असर रहता है जी। माइक बंद करिए। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एड्स को निम्न स्टेज में यानी कई स्टेज में विभाजित किया है। पहला प्राइमरी HIV इन्फेक्शन, पहला प्राइमरी HIV इन्फेक्शन। माइक बंद करिए ना, जिसका आवाज आ रहा है खड़ खड़, माइक बंद करिए। इसमें लिखा गया है पेशेंट लक्षण विहीन यानी आइसिम्प्टोमेटिक रहता है। पेशेंट लक्षण विहीन, स्पेलिंग लिखिए ASYMPTOMATIC। आवाज आ रहा है? स्टेज फर्स्ट, नहीं स्टेज फर्स्ट। नहीं, वो 500 के बाद क्या लिखे हैं? अरे रुको ना, स्टेज फर्स्ट HIV इन्फेक्शन, पेशेंट में सिम्टम्स विहीन रहता है एवं T4 सेल्स की संख्या 500 माइक्रो एल, यू है यू, इसको बोलते हैं रोहू, माइक्रो हाइफल एल से अधिक रहती है, अधिक रहती है। स्टेज सेकेंड HIV इन्फेक्शन, ठीक है, इसमें पेशेंट में अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, इसमें पेशेंट में अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एवं अन्य माइनर लक्षण उपस्थित होते हैं। साथ ही T4 सेल्स की संख्या 5000 माइक्रो लीटर से या माइक्रोग्राम से कम हो जाती है। स्टेज थर्ड HIV इन्फेक्शन, पेशेंट में लगातार दस्त लगना, सीवर इन्फेक्शन जैसे TB, नमूनिया होते हैं। साथ ही T4 सेल्स की संख्या 350 माइक्रो पर लीटर से कम हो जाती है। देख, माइक बंद करिए। स्टेज फोर्थ HIV इन्फेक्शन, इसमें होता क्या है, इस स्टेज में ब्रेन में टोकोप्लाज्मोसिस, कैंडिसिस या कापोसी सरकोमा जैसे डिजीज हो जाते हैं, जो कि ब्रेन का डिजीज है, कैंसर का बीमारी है। लेकिन कैंसर नहीं होता है, कैंसर जैसा लक्षण आ जाता है, ब्रेन ट्यूमर बना देता है, ब्रेन का जो फ्लूइड होता है उसका फ्लो तेज हो जाता है, जिससे ब्रेन हेमरेज कर जाता है एवं T4 सेल्स की संख्या 200 माइक्रो पर ग्राम से कम हो जाती है। यस लग जा रहा है ना, कंटिन्यू बोलना पड़ जा रहा है सर। देखिए, कोपोसिस सरकोमा बॉडी में लिम्फोइड टिश्यू की कैंसर की स्थिति होती है।
लिम्फोइड से घबराना नहीं है, लसिका को बोलते हैं, ठीक है ना। लसिका उत्तक कि टिश्यू में कैंसर की स्थिति है। कैंसर है नहीं, कैंसर की क्या है स्थिति, इसको क्या कहेंगे, ठीक है। कंडीशन कहेंगे, ठीक है। इसमें बॉडी में अलग अलग स्थानों पर क्या होते हैं, कैंसर के फोड़े हो जाते हैं। फोड़े का मतलब क्या होता है, सिम्टम्स, प्राइमरी सिम्टम ऑफ एड्स, ठीक है ना। प्राइमरी सिम्टम ऑफ एड्स यानी प्राथमिक लक्षण क्या क्या दिखाई देता है जो कि नॉर्मली होता है। फीवर, डायरिया, वीकनेस, हेडक, शॉर्ट थ्रोट यानी गले में दर्द, वेट लॉस, लसिका गांठों में सूजन, वोमिटिंग, यह प्राइमरी सिम्टम्स था। सर और लिख पाइएगा। डायस्टेरी का मतलब क्या दिया, हाँ, डायस्टेरी का मतलब सांस लेने में परेशानी, सांस लेने में परेशानी, ठीक है। तेजी से वजन घटना, सांस लेने में, फिर तो दोनों के बतिया हो जाएगी, सॉरी। नमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, लॉस ऑफ विजन, दुगो लिख लीजिए, सर छोड़ दीजिए, जाइए। वो जगह लिखे हैं सर, सांस लेने में परेशानी। वही चीज हो गया, काट दीजिएगा। सुनिए ना, रुक जाइए, डायग्नोसिस लिख के जाइए, लास्ट पे डायग्नोसिस लिख लीजिए, कल खड़े ट्रीटमेंट लिखाना रहेगा। डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सिम्टम्स की जांच, ब्लड टेस्ट, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, ईएसआर, डीएलसी, सीरम बीटा 2 टेस्ट, P24 एंटीजन टेस्ट। सीरम ब्लड से होता है, P24 एंटीजन को चेक करने के लिए। जब इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है तो एंटीजन की मात्रा कितनी होती है,